ऐसी स्ट्रेटजी बताइए जो आप देख के ट्रेड लेते हैं, और अगर 100 ट्रेड लेते हैं तो 80 या 70, जिसका मतलब क्या कहते हैं, एक्यूरेसी, जिसका एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है, आप वो वाला मुझे बताइए ताकि हमारी ऑडियंस को कुछ फ़ायदा हो सके आपसे आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए। तो मैं अभी एक्यूरेसी के ऊपर नहीं काम कर रहा हूँ, मैं रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मार्केट आपसे पैसा लेगी। अगर हम उसको कम करने का कोशिश करें तो वो जर्नी में अगर निकल जाएंगे तो फिर इन द एंड में आप फंस जाते हैं कि नहीं, आप परफेक्ट सेटअप ढूंढने निकलते हो और एंड में कुछ मिलता नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि नहीं, मैं ये मान चुका हूँ मार्केट पैसा लेगा और मैं रेडी हूँ देने के लिए, लेकिन जब मैं रिटर्न लूँगा उससे बड़ा अमाउंट लूँगा। तो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करता हूँ और जनरली मेरा जो टारगेट रहता है वो 700 to 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी रहता है। इतना पॉइंट्स मुझे चाहिए। ट्रस्ट मी, मतलब जब डाउन द लाइन में अभी देखता हूँ, राइट, दिस द ब्लेस्ड फेज, क्योंकि पैसे होने से 110% चांसेस आर वेरी हाई कि ना आप ट्रेडर नहीं बन सकते। मैं एग्जांपल दूं, फिर स्टोरी कंटिन्यू करें जी। हाँ, तो फर्स्ट थिंग देखो, इमेजिन करो आपके पास 10-15 हज़ार है, ठीक है, या 1 लाख है, 50 हज़ार है। आप अगर 50 हज़ार मार्केट के अंदर लॉस करते हो, नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे? मार्केट से जाके देखोगे, बैक टेस्ट करोगे, या फिर लॉसेस क्यों या सीखोगे, या फिर उसके पीछे जाके आप ढूंढोगे कि नहीं क्या गलती किया मैंने। दैट मीन्स आप पेपर वर्क करना स्टार्ट करोगे, अपने आप को देखना स्टार्ट करोगे, मार्केट को क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करोगे। दैट्स द फर्स्ट थिंग। अगर आपके पास 10-15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, एक एक्स नंबर ऑफ अमाउंट है, तो आप अगर 1 लाख लॉस हुआ, आप पीछे जाके नहीं देखने वाले ज़्यादा। नेक्स्ट टाइम जाके आप ट्रेड करने वाले हो सकता है रिवेंज हो जाए, एवरेज हो जाए, जो भी होगा, लेकिन आप ट्रेड करने वाले हो। जिस दिन वो पैसा खत्म होगा उस दिन से आपका लर्निंग स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस दिन से आपका 30-40 जाएगा, फिर आप बोलोगे कि नहीं मेरा घर बिक गया एंड ऑल, ये आपने मार्केट को दिया है। तो कुछ लोगों को लगता है कपल ऑफ थाउजेंड, कपल ऑफ लैक्स, कुछ लोगों को लग सकता है एन नंबर ऑफ अमाउंट, उन लोग सीखें, क्योंकि पैसा लोगों को लगता है एंट्री बैरियर है मार्केट में आने के लिए, लेकिन पैसा अगर हुआ, दैट्स द बिगेस्ट डिजास्टर। आप इमेजिन नहीं कर सकते ट्रेडिंग के अंदर क्या हो सकता है। तो पैसा नहीं है, इट्स अ ब्लेस्ड। तो अभी मुझे वो समझ आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। फिर पैसा अब तक का गायब नहीं, मतलब हाँ, जो मैंने कमाया था, मैंने बोला ना कि नहीं, जैसे जैसे होता है ना, आप क्या होता है मार्केट के अंदर, कि ना आप क्या रिस्क ले सकते हो। कुछ प्रॉफिट्स थे, कुछ यहाँ से भी इनकम था, तो मैं सोचा कि नहीं चलो एक बार लेते हैं। मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से मेरे पास 100 रुपए है, मैं एक्सलेट कैसे करता हूँ। 100 रुपए है, मेरा पहला प्राइमरी फोकस होता है 100 का 110 या 120 बनाना है। उतना मेरा टारगेट होता है, मेरा 500 तक टारगेट नहीं होता। 110 से 120 या 130 बनाना है। जब 130 बन जाता है, 30 रुपए में बहुत रिस्की वाले ट्रेड लेता हूँ। 30 रुपए मैं पूरा रिस्की वाले ट्रेड लेता हूँ। ये जो 30 रुपए रहता है, इससे मैं सोचता हूं कि नहीं 200-300 बने। कभी कभी नहीं बनते, जैसे यहाँ पे नहीं बना, और जिस दिन बन जाते हैं ये अमाउंट फिर मेरे पास 500 हो जाता है, और 500 के ऊपर मुझे कोई रोक नहीं सकता। फिर मैं बेस कैपिटल हो गया 500 के ऊपर फिर मेरा फोकस रहता है कि अगर रिस्क लेना है तो 500 से थोड़ा सा ऊपर निकल जाए। क्योंकि अगर मैं सोचूंगा 100 का 200 करूंगा, 200 का 300 करूंगा, साइकोलॉजी विल नॉट गोइंग टू कंट्रोल। जिनके पास 100 करोड़ है, 50 करोड़ है, 10 करोड़ है, 1 लाख है, या मतलब 10-15 एक अच्छा कैपिटल है, वो सोच सकते हैं कि नहीं हाँ इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चला जा, मतलब परसेंटेज ऑफ रिटर्न, स्केलेबिलिटी पे काम करके परसेंटेज ऑफ रिटर्न पे काम करे। तो व्हाट इज पिरामिडिंग? पिरामिडिंग आपको समझ में आ रहा है? पिरामिडिंग मतलब लेट्स से आपने सेम 100 रुपए में स्टॉक बाई किया है। 100 रुपए से अगर 105 या 110 चला गया है स्टॉक, 100 से 110 चला गया है स्टॉक, तो मार्केट आपको क्या बोल रहा है? दैट योर एनालिसिस इज करेक्ट। इसका मतलब जो आपने ट्रेड लिया है वो आपने करेक्ट एनालिसिस किया है। जब 100 से मार्केट 90 आ गया था, आप बाई का पोजीशन बनाए थे, उस टाइम मार्केट आपको बोल रहा था योर एनालिसिस इज रॉन्ग, या फिर अभी ये स्टॉक जाने वाला नहीं है। तो पहले केस में जब एवरेजिंग करते थे, रॉन्ग पोजीशन में आप एवरेजिंग करते थे, अभी आपका 100 का पोजीशन 110 हो गया है, मार्केट आपको बोल रहा है आपका एनालिसिस सही है। इसका मतलब 110 जाने के बाद लेट्स से आपने 1000 क्वांटिटी 100 में बाई किया था, 110 में अगर और 1000 क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपका पोजीशन प्रॉफिटेबल है, उसके अंदर आप पोजीशन ऐड कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस और 90 नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 100 से 110 जा चुका है।
अगर 100 से लेकर आपका 90 का स्टॉप लॉस अगर आप 103 या 104 या 100 पे भी ले आते हो, इसका मतलब जो इनिशियल रिस्क है वो सेम रहा और आपका पिरामिड भी बन गया। 110 से अगर 120 चला जाता है, लेट्स से स्टॉक चला जाता है, इनिशियली आपको 100 से 120 जाने से 20,000 मिल रहा था। अभी आप खुद कैलकुलेट कीजिए, अगर 110 से 120 चला गया फिर से स्टॉक, आपका क्वांटिटी भी डबल हो गए, प्रॉफिट भी आपका बढ़ जाएगा। सेम पॉइंट, ज्यादा प्रॉफिट। बहुत सारे जितने लोग प्रॉफिट कमाते हैं, झुंझुनवाला का पोर्टफोलियो देख लीजिए, वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो देख लीजिए, उन लोग कोई स्टॉक अगर 40 में बाई किया होगा तो फिर 100 रुपए में और पोजीशन ऐड करते हैं, क्योंकि 40 में जब बाई किए थे एक रिस्क फैक्टर था ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा। जब एक कंफर्म हो गया ये ऊपर जा रहा है, एनालिसिस सही है, फंडामेंटल सही है, तो फिर पोजीशन ऐड करते हैं। लोग यही चीजें गलती करते हैं, सर अगर 100% श्योर था तो फिर 100 में मैं 2000 क्वांटिटी क्यों नहीं ली ले। जब आप ट्रेड इनिशियली रिस्क मार्केट के अंदर डालते हैं, इट इज योर रिस्क, कभी कंफर्म नहीं होता मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जब आपका कैपिटल रिस्क पे है तो 100% ये मेक श्योर कीजिए कि नहीं स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, विच इज ट्रेडिंग प्लान। तो ट्रेडिंग प्लान होता क्या है, जनरली ये कंप्लीटली प्लान रहेगा, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, डे का स्टॉप लॉस कितना है, आपने कितने कहाँ पे आपको ट्रेडिंग बंद करना है, 1 आवर आप ट्रेड करते हो, पूरा दिन भर ट्रेड करते हो, पोजिशन ट्रेड करते हो, तो क्या प्लान होना चाहिए। इन डिटेल्स में आपका एक प्लान होना चाहिए कि नहीं, आपको नेक्स्ट 30 डेज के लिए प्लान क्या करना चाहिए ट्रेडिंग के ऊपर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप जब ना एक सेग्रीगेट कर देते हो, एक प्लान बना लेते हो, आपके माइंड में वो कंप्लीटली रिपीटेटिव चलता रहता है। हाँ मैंने ये लाइन लिखा है, ये मेरा प्लानिंग है, मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ पे था, तो मुझे स्टॉप लॉस इतना ही प्लान करना चाहिए, इससे ज्यादा मैं स्टॉप लॉस प्लान नहीं कर सकता। तो आपको ये ट्रेडिंग प्लान हमेशा गाइड करता है, तो मेक श्योर कि आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान हो। सेकंड पॉइंट आ जाता है ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग प्लान वन टाइम जॉब है, 30 दिन पहले आप लोगों ने लिख लिया, कंप्लीटली आपका जर्नी कैसा होना चाहिए। ट्रेडिंग जर्नल आपको हर दिन मेंटेन करना पड़ेगा। ये भी मैंने 100 टाइम आप लोगों को बता चुका है कि ट्रेडिंग जर्नल क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अगर लेट्स से आप इंपॉर्टेंट मतलब इनिशियल स्टेज पे हो, आपको पता करना है कि 5 दिन पहले आपने कैसे ट्रेड किया था, आपने गलती किया था या मार्केट के कारण लॉसेस हुआ था या सिस्टम ने लॉसेस दिया था। इसको आप अगर चेक करना चाहोगे तो आपको ऑर्डर बुक जाना पड़ेगा या फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट मोड आता है वहां पे देखना पड़ेगा। अगर सिंपल आप हर दिन अगर फॉलो कर रहे हो कि मैंने एंट्री कहाँ पे किया, स्टॉप लॉस क्या था, एग्जिट कहाँ पे था, स्टॉप लॉस मतलब टोटल लॉसेस क्या हुआ, कौन सा सिस्टम में यूज कर रहा था, दिन का मेरा रिस्क कितना था, अगर ये आप अगर डेली मेंटेन कर रहे हो राइट, तो आपको पता चलेगा कि 10 दिन 15 दिन के बाद अगर आप पीछे जाके देखोगे तो क्या मार्केट ने आपको लॉसेस दिया था या फिर आपका सिस्टम आपको लॉसेस दे रहा है या फिर आपका कुछ इसमें गलती है या फिर आपका साइकोलॉजी सही से नहीं बैठ रहा है, तब जाके आप अपने आप को इवोल्यूट कर पाओगे। थर्ड पॉइंट आ जाता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट होता क्या है, देखिए पहले हम लोगों ने जर्नल बना लिया, सॉरी हम लोगों ने ट्रेडिंग प्लान बना लिया, उसका जर्नल बना लिया। चेकलिस्ट होता क्या है, देखिए ईच एंड एवरी टाइम में राइट हम लोग पूरा सारे रूल्स ना भूल जाते हैं कि नहीं हम लोगों ने लिखा क्या था, जब बाद में बुक में देखते हैं अरे हाँ ये तो रूल्स में था। तो सिंपल चेकलिस्ट में क्या होना चाहिए, आपका क्या आपने आज सही एग्जीक्यूशन किया, आपका जो ट्रेडिंग प्लान था, जो आप सेटअप प्लान किए थे, मॉर्निंग में ओपन हुआ मार्केट, उससे पहले आपने प्लान किया था मार्केट 50 पॉइंट नीचे जाएगा तो मैं शॉर्ट करूंगा, क्या एग्जैक्टली आपने वही किया या नहीं किया। इट्स अ चेकलिस्ट। आपने अगर फॉलो किया है रूल्स, इसको टिक कर लेना। अगर आप फॉलो नहीं किए हो तो कहां पे आपको इशू है, आपको साइकोलॉजी में इशू आया या फिर आपको मनी मैनेजमेंट में दिक्कत आ रहा है, तो पर्टिकुलर आपको समझ में आएगा या फिर आपको सिस्टम में इशू आ रहा है। तो ये 3 सेगमेंट में आपको एक चेकलिस्ट बनाना है, आपका मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी या फिर सिस्टम का गलती हो रहा है या फिर सिस्टम से लॉसेस मिल रहा है। अगर ये 3 सेगमेंट में आप एक चेकलिस्ट बनाओगे तो इससे होगा कि इन द एंड में आपको समझ में आ जाएगा। 30 दिन या फिर 60 डेज का डाटा अगर आप लोग देखोगे, जब बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको सिस्टम चेंज करना चाहिए या फिर आपको मनी मैनेजमेंट चेंज करना चाहिए या फिर आपका साइकोलॉजी सही नहीं बैठ रहा है, तो आप सेम उसी फील्ड में आप काम करोगे। कल 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए थे। फर्स्ट, अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो मेक श्योर डे का एसएल क्या होगा वो पहले से प्लान होना चाहिए। सेकंड, मैंने आपको बताया डे का टारगेट भी प्लान होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आप पहले ट्रेड ले लिए और 100-150 पॉइंट मिल गया, फिर उसके बाद आप उसी प्रॉफिट को लॉस में गवा देते हो जस्ट बिकॉज कि दिन भर और करना क्या है और ट्रेड लेते हो। तो मेक श्योर कि आपका एक टारगेट, प्रीडिफाइंड टारगेट होना चाहिए कि 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट आपने कितने टारगेट के लिए प्लान किए, एक बार वो हो गया। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दिन भर में आप कितने ट्रेड्स लेंगे। बहुत सारे लोग ये कैलकुलेट नहीं करते, इंडिया एंड में 10, 15, 20 ट्रेड ले लेते हैं, भले आप 5,000 कमा लो लेकिन उतने में आपका ब्रोकरेज, टैक्सेस, ट्रांजैक्शन ये सारे लग जाते हैं। आपको तभी पता नहीं चलता, लेकिन जिस दिन लॉसेस होता है तब आपको पता चलता है। आई होप ये 3 पॉइंट आपको कल समझ में आ गया होगा। इतने लोग नहीं लिखे हैं अभी लिख सकते हैं।
फंडामेंटल हो गया कि कोई बोल दिया आपको या फिर न्यूज देख लिए, कुछ एक रीजन होना चाहिए, ब्रेकआउट हो रहा है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, कुछ ही। और रीजन अगर मार्केट के अंदर नहीं है तो आपको भी रहना नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखिए। मैं अगर आपको बोलूंगा 100 के ऊपर कोई स्टॉक बाय करना चाहिए, 100 के ऊपर चला गया तो 100 में तो आपने बाय कर लिया, लेकिन 95 में आ गया तो इसका मतलब है कि नहीं, जो 100 में जो आपका रीजन था 100 के ऊपर बाय करना था वो अभी मार्केट में नहीं है, तो फिर आप उस स्टॉक में इमोशनली अटैच होके मत रहिए। इसलिए मैं बोलता हूं अगर आप 100 रुपए में खरीदे हो, एक स्टॉप लॉस 95 में रखे हो, 95 में निकाल दो। कभी गलती से एवरेजिंग मत करो। मैं बड़े बड़े पॉकेट साइज प्लेयर्स को देखा हूं जो ट्रेडिंग करते हुए नील, मतलब उनका अकाउंट साइज 0 हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये कॉन्सेप्ट। पहले उन लोग 100 क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, लॉस हो गया तो 400 क्वांटिटी कर लेंगे, लॉस हो गया तो 1000 क्वांटिटी, लेकिन कब तक? एक दिन ऐसा मार्केट आपको मिलेगा, हर एक ट्रेड आपका लॉसेस में जाएगा, उस दिन आपका पूरा कैपिटल 0 हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये एवरेजिंग कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। इनिशियली जो ट्रेडर आते हैं बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, बहुत सारे ब्रोकर हाउस भी मैं सुना हुआ कि नहीं, हाँ सर आप 1000 क्वांटिटी खरीदे, होल्ड करके रखिए और आप 500 क्वांटिटी नीचे से खरीद लीजिए, इसका मतलब ये सपोर्ट है, ये ऊपर जाएगा। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस था तो वो स्टॉक उसी लेवल से क्यों नहीं गया जहां से आप बाई किए थे? अगर वो नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ी है, ये ध्यान में रखिए। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जब आपने ट्रेडिंग शुरू करी तो आपने बताया था अपनी जर्नी में कि आपके पास पैसा बहुत लिमिटेड था। करेक्ट। अगर आज किसी को ट्रेडिंग करनी है तो उससे कम पैसा होना बेनिफिशियल है या ज्यादा पैसा होना बेनिफिशियल है? एक्चुअली कम पैसा होना, क्योंकि उसको वो एक होता है ना, लास्ट अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा, रादर देन कि अगर ज्यादा पैसा है तो फिर वो वेस्ट कर देगा, मतलब वो पैसे को सही तरीके से यूज नहीं करेगा। और मुझे पता है मेरे पास इतना ही पैसा है तो मैं सोचूंगा कि नहीं, हाँ इसके अंदर मैं थोड़ा सा सही तरीके से ट्रेड करूं, क्योंकि इसके बाद और बैकअप नहीं है, पैसे नहीं है मेरे पास। तो ही बिकम मोर डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन अगर एक बार बन गए और चीजें समझ गए तो पैसे तो धीरे धीरे बन ही जाएंगे। तो फोकस ये होना चाहिए कि नहीं, पैसा कम है, यू आर ब्लेस्ड एक्चुअली। पैसा कम होना ही सही है, क्योंकि आप सही तरीके से सीखोगे, ना कि पैसा ज्यादा है तो आप ट्रायल एंड टेस्टेड कर रहे हो और अननेसेसरी पैसे जा रहे हैं, फिर वो मनी बर्डन आपके माइंड में रहेगा कि मैंने इतना पैसा लूज कर लिया। तो पैसा कम होना एक्चुअली ब्लेस्ड।